एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना। एक्सनेस के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पर जाती इलाका रजिस्टर करनी होगी, जिसे जाती इलाका कहा जाता है। जाती इलाका रजिस्टर करने के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन वाले सफे पर जाएं। अपना मोबाइल फोन नंबर नेज अपना मुल्की कोड और एक ईमेल दर्ज करें और अपने जाती एरिया में लॉगिन करने के लिए आप जो पासवर्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं इसे सेट करें। आपके पास वर्ड की तवालत कम से कम 8 किरदार होना और इसमें हरूफ ए से जेड और आदाद 0 से 9 शामिल होना जरूरी है। आपके मोबाइल फोन और ईमेल पर भेजे गए फालियत के कोड्स दर्ज करें। ये मरहला मुकम्मल हो जाने के बाद आपका जाती एरिया बन जाया करेगा। रजिस्ट्रेशन जारी रखने के लिए अपनी अमूमी मालूमात दर्ज करें और तमाम कानूनी दस्तावेजात को पढ़ें और कबूल करें। सिक्योरिटी की किस्मों में से एक मुंतखब करें। आपके मुंतखब करदा सिक्योरिटी की किस्म के लिहाज से आपको हर बार पैसे निकालने पर या अपने जाती एरिया में बास सेटिंग्स को तब्दील करने पर एसएमएस या ईमेल के जरिए एक तौसीकी कोड मिलेगा। इसके बाद 6 ता 10 अंग्रेजी के हुरूफ और आदाद का मिलाप इस्तेमाल करके एक खुफिया लफ्ज तरतीब दें। हमारी सपोर्ट टीम से राब्ता करते वक्त आपको इस खुफिया लफ्ज की जरूरत होगी। इसे तब्दील या बहाल नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसे महफूज कर लेने को यकीनी बनाएं। आखिर में अपनी जाती मालूमात दर्ज करें और अपना रिहायशी पता पुर करें। अब वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मुंतखब करें जिसके लिए आप अकाउंट खोलना चाहते हैं और प्लस के निशान पर क्लिक करें। अकाउंट की किस्म मुंतखब करें और अपने अकाउंट के लिए ज्यादा से ज्यादा लेवरेज और करेंसी मुंतखब करें। अपना ट्रेडिंग पासवर्ड जो प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इन्वेस्टर पासवर्ड सेट करें जिसे दूसरे लोग आपकी ट्रेडिंग की कदर पैमाई करने के लिए प्लेटफॉर्म तक रसाई हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पासवर्ड की लंबाई कम से कम 8 कैरेक्टर होना, बालाई और जेरे केस वाले हुरूफ ए से जेड शामिल होना और आदाद 0 से 9 शामिल होना जरूरी है। बस इतनी सी बात है। अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है। अगला मरहला मावन दस्तावेजात अपलोड करके अपनी शनाख्त और पते की तौसीक करना, फंड्स डिपॉजिट करना और ट्रेडिंग शुरू करना है। एक्सनेस का इंतखाब करने का शुक्रिया। MT4 टर्मिनल को कॉन्फ़िगर करना, जबान तब्दील करना। जबान तब्दील करने के लिए व्यू लैंग्वेजेस पर क्लिक करें और अपनी पसंद की जबान मुंतखब करें। टर्मिनल को रीस्टार्ट करें। बराए करम यकीनी बनाएं कि आपकी मुंतखब करदा जबान आपके पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम से मुमासिल है। बसूरत दीगर मुमकिन है कि जबान का स्क्रिप्ट मुनासिब तरीके से लोड ना हो। तिजारती जराए शामिल करना। अगला मरहला ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स शामिल करना है। मार्केट वॉच विंडो में दाएं क्लिक करें और सिंबल्स को मुंतखब करें। आपको अलामत के ग्रुप्स की एक फहरिस्त नजर आएगी। इस ग्रुप को मुंतखब करें जिसमें आप ट्रेड करना पसंद करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मिनी अकाउंट है तो फॉरेक्स मिनी को मुंतखब करें और करेंसी के जोड़े पर डबल क्लिक करें। अपने अकाउंट की किस्म के लिए दस्तयाब ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की मुकम्मल फहरिस्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर मुआहदे की तफसीलात के सफ़े पर जाएं। चार्ट्स की तश्कील करना। ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स शामिल करने के बाद मार्केट वॉच विंडो में वो इंस्ट्रूमेंट मुंतखब करें जिसके लिए आप चार्ट देखना चाहते हैं और इसे घसीट कर चार्ट विंडो पर लाएं। इस तरह चार्ट की किस्म में तरमीम करने के लिए टूल बार में अपनी तरजीही आइकन पर क्लिक करें या चार्ट्स पर क्लिक करें और अपनी तरजीह के मुताबिक कैंडल स्टिक्स, बार चार्ट या लाइन चार्ट पर क्लिक करें। आप टाइम फ्रेम्स के दरमियान स्विच भी कर सकते हैं। बस टूल बार में या चार्ट्स पर अपनी पसंद के आइकन पर क्लिक करें और जो टाइम फ्रेम आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे मुंतखब करें। आप अपने चार्ट्स की ज़ाहिरी हैयत को भी तब्दील कर सकते हैं। आपको अपने चार्ट पर दाएं क्लिक करके और खुसूसियात को मुंतखब करके चार्ट्स की खुसूसियात की विंडो को खोलना होगा। यहाँ पर आप अपने रंग की सेटिंग्स को तब्दील कर सकते हैं। कॉमन को मुंतखब करके और गुजारिश की सतह दिखाने वाले बॉक्स पर सही का निशान लगाकर गुजारिश की सतह शामिल कर सकते हैं। वक्फा, फासिल वगैरह शामिल कर सकते हैं। आप मदद बटन से मेटा ट्रेडर 4 के इमदादी मौजूआत को हमेशा चेक कर सकते हैं। अगर आपके सवालात हों तो बराए करम हमसे राब्ता करें या हमारी वेबसाइट पर फौरी जवाबात हासिल करें। एक्सनेस का इंतखाब करने का शुक्रिया। मोबाइल टर्मिनल एंड्रॉइड पर डाउनलोड, इंस्टॉल और लॉगिन करें। शुरू करने के लिए एक्सनेस की वेबसाइट मुलाहिजा करें। टूल्स पर जाएं और मेटा ट्रेडर 4 के टैब पर क्लिक करें। गेट इन ऑन गूगल प्ले को मुंतखब करें।
और आपको गूगल प्ले स्टोर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अपने फोन पर ऐप डाउनलोड कर लेने के बाद नंबर 1, लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पर क्लिक करें। नंबर 2, कंपनी या सर्वर का नाम दर्ज करने की फील्ड में एक्सनेस टाइप करें और अपने सर्वर का इंतखाब करें। नंबर 3, अपने लॉगिन के बतौर अपना अकाउंट नंबर दर्ज करें। नंबर 4, अपने पासवर्ड के बतौर अपने अकाउंट का ट्रेडिंग पासवर्ड दर्ज करें। नंबर 5, अगर आप अपनी डिवाइस पर पासवर्ड महफूज रखना चाहते हैं तो सेव पासवर्ड पर सही का निशान लगाएं। नंबर 6, साइन इन पर क्लिक करें। आप अपने मोबाइल टर्मिनल में एक से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट शामिल कर सकते हैं। अपने एंड्रॉइड टर्मिनल में मेन्यू, मैनेज अकाउंट्स, लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पर जाएं और अपने अकाउंट की ऑथराइजेशन का डेटा दर्ज करें। नए अकाउंट्स को शामिल करने के बाद आप इनके दरमियान आसानी से स्विच कर सकते हैं। अपने एंड्रॉइड टर्मिनल में मेन्यू, मैनेज अकाउंट्स पर जाएं और आपको उन तमाम मुख्तलिफ अकाउंट्स के लिए अकाउंट की मालूमात मिल जाएगी जिनके साथ आपने लॉग इन किया है। जिस अकाउंट पर आप स्विच करना चाहते हैं उस पर टैप करें। कुछ गलत हो जाने और ऑथराइजेशन फेल्ड जैसे पैगामात को नजर आने की सूरत में बस दोबारा चेक करें क्या आया अकाउंट नंबर, पासवर्ड और सर्वर सही है और दोबारा कोशिश करें। एक्सनेस का इंतखाब करने का शुक्रिया। अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉग इन करें। आगाज करने के लिए बस MT4 टर्मिनल लॉन्च करें और लॉग इन विंडो में अपने लॉग इन पासवर्ड और सर्वर की तफसीलात दर्ज करें। आपका लॉग इन आपका MT4 अकाउंट नंबर है जिसे आप अपना अकाउंट पहली मर्तबा रजिस्टर करते वक्त आपको भेजी गई ईमेल में आसानी से तलाश कर सकते हैं। सर्वर नंबर ईमेल में भी साफ साफ बयान कर दिया गया है। ये तफसीलात आपके जाती एरिया में भी दस्तयाब है। इसके बाद अपना ट्रेडिंग पासवर्ड दर्ज करें जो आपने पहले अकाउंट रजिस्ट्रेशन के दौरान सेट किया था। नोट कर लें कि ट्रेड करने के काबिल होने के लिए अपना ट्रेडिंग पासवर्ड इस्तेमाल करके MT4 में लॉगिन करना जरूरी है। अगर आप अपना इन्वेस्टर पासवर्ड दर्ज करते हैं तो आपकी रसाई की इजाजत सिर्फ मुलाहिजा और मॉनिटर करने तक महदूद होगी। कोई ट्रेडिंग फंक्शन दस्तयाब नहीं होगा। अगर आप चाहें तो सेव अकाउंट इंफॉर्मेशन को मुंतखब करें, फिर लॉगिन पर क्लिक करें और बस आपका काम हो गया। आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के निचले दाएं हिस्से में स्टेटस अकाउंट की मदद से अपने कनेक्शन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। एक्सनेस का इंतखाब करने का शुक्रिया। अपनी दस्तावेजात की तौसीक करना शुरू करने के लिए हमारी वेबसाइट पर अपनी जाती एरिया में लॉग इन करें। अपने जाती एरिया के ऊपरी हिस्से में आपको ID गैर तौसीक शुदा और पता गैर तौसीक शुदा नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपनी दस्तावेजात अपलोड करनी होंगी। ID की तस्दीक के लिए दस्तावेज अपलोड करने के लिए ID गैर तौसीक शुदा पर क्लिक करें। आप अपनी कौमी ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बैनुल अक़वामी पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात का रंगीन स्कैन शुदा वर्जन आप अपलोड कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। यकीनी बनाएं कि आपकी दस्तावेजात हमारी शराइत पर पूरी उतरती हैं। शराइत की पूरी फहरिस्त देखने के लिए तफसीली उसूल और शराइत पर क्लिक करें। अगर आपकी दस्तावेजात से हमारे तकाजे पूरे होते हैं तो बॉक्सेस पर सही का निशान लगाएं। इसे अपलोड करने के लिए ब्राउज करें पर क्लिक करें और हमारे जायजे के लिए इसे भेजने के लिए जमा कराएं पर क्लिक करें। पते की तस्दीक के लिए दस्तावेज अपलोड करने के लिए पता गैर तस्दीक शुदा पर क्लिक करें। हम यूटिलिटी बिल, बैंक के गोशवारों, मुकामी टैक्स बिल या दीगर दस्तावेजात के रंगीन स्कैन शुदा या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कबूल करते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। अपनी दस्तावेज अपलोड करने से कबल यकीनी बनाएं कि इससे हमारे तकाजे पूरे होते हैं। अपनी दस्तावेज अपलोड करने के लिए बॉक्सेस पर सही का निशान लगाएं और ब्राउज करें पर क्लिक करें। आप अपने पते की तस्दीक के लिए 2 तक दस्तावेजात अपलोड कर सकते हैं। हमारे जायजे के लिए दस्तावेजात को भेजने के लिए जमा करें पर क्लिक करें। हम 24 घंटे के अंदर आपकी दस्तावेजात का जायजा लेंगे और ईमेल के जरिए आपको नतीजा बताएंगे। एक्सनेस का इंतखाब करने का शुक्रिया। अपने जाती एरिया में नेविगेट करना। एक्सनेस का जाती एरिया एक महफूज सफा है जहां आपको अपने अकाउंट से मुतालिक तमाम मालूमात जैसे आपका बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, मुफ्त मार्जिन, मुनाफा वगैरह मिल जाएंगी। रकम निकलवाने के लिए दस्तयाब कुल बैलेंस ऊपरी हिस्से में दिखाया जाता है और हर अकाउंट के लिए मुफ्त मार्जिन मुतालिक अकाउंट की तफसील वाले बॉक्स में दिखाया गया है। अगर आप मुनाफा तब्दील करना चाहते हैं तो आप या तो अकाउंट की तफसीलात वाले बॉक्स से या तरतीबात के टैब से इसको तब्दील कर सकते हैं। डिपॉजिट और रकम निकलवाना।
آپ کو ادائیگی کے سسٹمز کی ایک فہرست دکھائیں گے جسے آپ ڈپازٹس کرنے اور رقم نکلوانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اعداد و شمار یہاں مانیٹرنگ ٹیب میں مل سکتے ہیں جو آپ کا نفع، نقصان، اضافہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ دکھاتے ہیں۔ آپ کے لیے اگلا اہم مرحلہ اپنی دستاویزات کی توثیق کرنا ہوگا۔ بس یہاں کلک کریں اور ہدایات پر عمل کریں۔ اپنے اکاؤنٹ اور ذاتی تفصیلات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ سیٹنگز کے ٹیب پر جا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ پارٹنرشپ والے ٹیب سے آپ کو یہ پتہ کرنے میں مدد ملے گی کہ کس طرح ایکسنیس کا پارٹنر بنے اور امکانی طور پر پیسے کمائیں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اب آپ ایکسنیس کے ذاتی ایریا سے واقف ہو گئے ہیں۔ ایکسنیس کا انتخاب کرنے کا شکریہ۔ موبائل ٹرمینل آئی او ایس پر ڈاؤن لوڈ، انسٹال اور لاگ ان کریں۔ شروع کرنے کے لیے ایکسنیس کی ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ ٹولز پر جائیں، میٹا ٹریڈر 4 ٹیب پر کلک کریں۔ اویلیبل آن دی ایپ اسٹور کو منتخب کریں اور ایپ اسٹور سے ٹرمینل ڈاؤن لوڈ کریں۔ آپ کے ڈاؤن لوڈ کر لینے کے بعد نمبر 1، لاگ ان ٹو این ایگزسٹنگ اکاؤنٹ پر کلک کریں۔ نمبر 2، کمپنی یا سرور کا نام درج کرنے کی فیلڈ میں ایکسنیس ٹائپ کریں اور اپنے سرور کا انتخاب کریں۔ نمبر 3، اپنے لاگ ان کے بطور اپنا اکاؤنٹ نمبر درج کریں۔ نمبر 4، اپنے پاسورڈ کے بطور اپنے اکاؤنٹ کا ٹریڈنگ پاسورڈ درج کریں۔ نمبر 5، اگر آپ اپنی ڈیوائس کا پاسورڈ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سیو پاسورڈ پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 6، سائن ان پر کلک کریں۔ آپ اپنے موبائل ٹرمینل میں ایک سے زیادہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ شامل کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے سیٹنگز، نیو اکاؤنٹ، لاگ ان ٹو این ایگزسٹنگ اکاؤنٹ پر کلک کریں اور اپنے اکاؤنٹ کی آتھرائزیشن کا ڈیٹا درج کریں۔ نئے اکاؤنٹس کو شامل کرنے کے بعد آپ ان کے درمیان آسانی سے سوئچ کر سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے سیٹنگز پر جائیں اور اس اکاؤنٹ نمبر پر کلک کریں جس کے ساتھ آپ فی الحال لاگ ان ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل ٹرمینل پر جو اکاؤنٹ شامل کیے ہیں ان کے درمیان سوئچ کرنے کے اہل ہوں گے۔ کچھ غلط ہو جانے اور انویلڈ اکاؤنٹ جیسا پیغام نظر آنے پر پریشان نہ ہو، بس دوبارہ پڑتال کریں کہ آیا اکاؤنٹ نمبر، پاسورڈ اور سرور درست ہے اور دوبارہ کوشش کریں۔ ایکسنیس کا انتخاب کرنے کا شکریہ۔